पटवारी क्यों बोले एमपी की बहनें शराब पीती हैं या शराबी हैं, क्यों बोले? आज इस पूरी खबर पर पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ। कल तक जो जीतू पटवारी कमलनाथ और दिग्विजय के मतभेद पर सफाई दे रहे थे, आज वही जीतू पटवारी अपने बयान से चर्चा में, और उनके बयान की चर्चा मध्य प्रदेश से दिल्ली तक है। क्या कहा है जीतू पटवारी ने और कैसे भोपाल से दिल्ली तक बीजेपी जीतू पटवारी पर हमलावर है, विस्तार से आज आपको दिखा देता हूं। सोमवार को जीतू पटवारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया और कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीने और नशा करने के मामले में नंबर 1 हैं, यानी कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। बस जीतू पटवारी के इसी बयान को बीजेपी ने महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। सबसे पहले आपको जीतू पटवारी का यह बयान ही सुनवा देता हूं, सुनिए। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहन बेटियां सबसे ज्यादा शराब पी रही हैं, और जीतू पटवारी का दावा है कि सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही उन्होंने ये बयान दिया है। अब कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं जीतू पटवारी, ये भी आपको दिखा देता हूं, जरा देखिए। दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की 1.6% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, और ये डाटा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में 2.1% महिलाएं शराब का सेवन कर रही हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 0.6 यानी 0.06% महिलाएं शराब पीती हैं। महिलाओं में शराब का सेवन शहरी इलाकों में घटा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि तंबाकू और गुटखा सेवन के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर है। मध्य प्रदेश की जनता तंबाकू, गुटखा और पान मसाला खाने में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है। गांव के लोग तंबाकू और गुटखा खाने में 792 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करते हैं। शहरी इलाकों में तंबाकू और गुटखा पर प्रति व्यक्ति 735 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कुल खर्च की बात करें तो प्रदेश में हर साल 6500 करोड़ 6500 करोड़ रुपए लोग तंबाकू और गुटखा पर खर्च कर दे रहे हैं। बहुत बड़ा व्यापार, मतलब मध्य प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा गुटखा खा रहे हैं। लेकिन जीतू पटवारी ने अपने बयान में एक लाइन बोली थी कि पूरे देश में मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। माफ कीजिएगा। जीतू पटवारी का यह दावा कितना सच है, इसकी पड़ताल हमने भी की। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा शराब का सेवन अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 24% महिलाएं शराब का सेवन कर रही हैं, मतलब मध्य प्रदेश नंबर 1 नहीं, यह आंकड़ा गलत। दूसरे नंबर पर सिक्किम है, जहां 16% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। तीसरे नंबर पर असम है, जहां 7% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, और चौथे नंबर पर त्रिपुरा, और 5वें नंबर पर मणिपुर है। यानी टॉप 5 राज्यों में भी एमपी का नाम नहीं। तो जीतू पटवारी का यह कहना कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का नशा कर रही हैं, आंकड़ों के हिसाब से सच नहीं है। अब जीतू पटवारी ने बयान दिया तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे ये भी पूछा कि क्या वो अपने बयान पर माफी मांगेंगे। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या जवाब दिया। यहाँ नशा बिक रहा है, नशा बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, हमारे युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के बाद मैं आवाज नहीं उठाऊं, ये बात मैं गलती कर रहा हूं। आदरणीय मोहन यादव जी, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता है तो बहन को तकलीफ नहीं होगी। हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां 18 साल से नीचे की, वहां जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है, और मुझे कह रहे हो कि आवाज मत उठाओ। सब बाहर उठाएंगे।
बहुत गुस्से में हैं जीतू पटवारी। जीतू पटवारी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कुछ गलत बोला ही नहीं तो माफी किस बात की। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर अब कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और जीतू पटवारी का पुतला फूंका और पटवारी के बयान का विरोध किया। बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, ये भी सुनिए। कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। जीतू पटवारी जी हमेशा ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कोई भी, चाहे भाजपा का नेता हो चाहे कोई अपोजिशन का हो, नहीं करना चाहिए। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपना चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया और ये बता दिया कि कांग्रेस की संस्कृति हमेशा से महिलाओं का अपमान करने की रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना, ये बहुत आपत्तिजनक है। इस तरह का बयान देके और मध्य प्रदेश की और देश की माता बहनों का एक तरह से अपमान किया है। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। और कांग्रेस पार्टी एक रेप कल्चर की पार्टी है। उनके दिमाग में रेप पार्टियां रात में जो होती हैं वही दिमाग में छाया रहता है, सुबह वही पक्ष से बोल देते हैं। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं, बल्कि इससे उन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की। तो ये तो हुई नेताओं की बात, लेकिन जिस प्रदेश में 50% से ज्यादा महिला वोटर हों, 2,72,00,000 महिलाएं वोट डालती हों, उनका पक्ष भी सुनना जरूरी है। जीतू पटवारी के बयान पर प्रदेश की महिलाएं क्या कह रही हैं, जरा ये भी सुनिए। ऐसा है, जीतू पटवारी के परिवार के लोग नशे के आदी होंगे, इसलिए वो अपनी बात रटी रटाई हम लोगों के सिर थोप रहे हैं, सारी महिलाओं के। क्योंकि उनको कुछ दूसरा काम नहीं है जो महिलाओं के ऊपर उंगली उठाने में। लोगों का काम, कांग्रेस का काम अब ही रह गया है। अच्छाई तो ढूंढ नहीं रहे, विकास का कार्य तो ढूंढ नहीं रहे, अपनी जवाबदारी तो निभा नहीं रहे, धिक्कार है उनको। पीती होंगी थोड़ी बहुत, पर सब तो नहीं पीती है कि सब भी पीती है। ऐसा कहना बेहद गलत है कि महिलाएं शराब पीती हैं। हाँ सर, ये उन्होंने जो भी कहा, ये उनका अपना जो भी सोच था, पर मैं इसमें बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। सीधे मुद्दे की बात यही है कि आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच शराब का सेवन बढ़ा है। लेकिन ये कह देना कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं नशा कर रही हैं, गलत है। और जीतू पटवारी का ये बयान अब कांग्रेस के लिए ही सेल्फ गोल साबित हो रहा है। इस मुद्दे पर 2 महिलाएं जुड़ रही हैं मेरे साथ। कौन कौन, देख लीजिए आप। मौसम बिसेन जी जुड़ रही हैं, सदस्य ओबीसी कल्याण आयोग की हैं दिल्ली से, और विभा पटेल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं विभा जी आपसे करना चाहता हूं, माफी के साथ कि मैं देर से आया, और ये इसलिए पूछना चाहता हूं आपसे क्योंकि आप राजनीति में बहुत सीनियर हैं और आप ये जानती हैं कि राजनीति में कैसी बात कहनी चाहिए, कहना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत दूर तक होता है। अब जब जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस एक नए तरीके से खड़ी हो रही है, ऐसे स्थिति में महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी, जो कि आंकड़े भी गलत हैं हमारी रिपोर्ट के अनुसार, आपको लगता नहीं है ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को? देखिए, जिस तरह से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस संगठित होकर काम करना शुरू कर चुकी है, उससे भाजपा बौखलाई हुई है। और भाजपा क्या बात कर रही है, मुझे ये आज समझ में नहीं आ रहा। जो भाजपा ये कहती थी कि हम महिलाओं के लिए अलग से बैठकर पीने की व्यवस्था करेंगे, अलग से उनके लिए दुकानें खोली जाएंगी, आज भाजपा ये बात कर रही है।
देखिए, दरअसल बात यह है कि आज जिस तरह से उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जी ने ओबीसी आरक्षण की बात की, उन्होंने कहा जो कानून पास हो चुका है उसे लागू किया जाना चाहिए था, उस आवाज को दबाने के लिए भाजपा द्वारा ये काम प्रारंभ किया गया। दूसरी बात यह है कि भाजपा जिससे हर जगह महिलाएं विरोध कर रही हैं कि नई दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, और हर जगह पर गांव-गांव, गली-गली में भाजपा नई दुकानें खोलती जा रही है, वो भाजपा ये बात कर रही है। मैं पूछना चाहती हूं भाजपा के नेताओं से, जिस चुनावी एजेंडे को लेकर वे महिलाओं के बीच में गए थे 3000 रुपए लाडली बहनाओं को देने की, आज लाखों बहनों के नाम लाडली बहना योजना से कट चुके हैं और पोर्टल बंद है। बहनें अपने नाम को दर्ज कराने के लिए देखिए विभा जी, मैं समझता हूं आप सीनियर लीडर हैं, मैं समझता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि विषय केंद्रित रहने दिया जाए। जो आप कह रही हैं इस पर कभी और बात कर लेंगे, लेकिन आज जिस बात को लेकर, मैं विभा जी आ रहा हूं, एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज जिस विषय को लेकर जीतू पटवारी ने कहा या कल उनका जो बयान आया, वो बहुत गुस्से में है। एक समय के लिए, एक वक्त के लिए मैं ये मान भी लेता हूं कि चलिए नशाखोरी बहुत ज्यादा हो रही, लेकिन पूरे प्रदेश की महिलाओं को इस तरह से कह देना, मौसम बिसेन जी, क्या ये ठीक है जिसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? विभा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। देखिए, आज जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच हूँ, इस विस्तार न्यूज़ के आज के विषय में, मैं बहुत ही भारी मन और बहुत ही दुखी मन के साथ हूँ कि आज मध्य प्रदेश की महिलाओं पर जिस प्रकार का लांछन लगाने का काम एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो वर्षों से मध्य प्रदेश की राजनीति में है और बड़े राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस की ओर से भी हमारी माता तुल्य आदरणीय विभा पटेल जी हैं, एक पूरा आंकड़ा आपके सामने है कि जिस तरीके से आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि जीतू पटवारी जी आज अपना आपा खोते हुए इस प्रदेश की महिलाओं को उन्होंने सीधे शराब के सेवन से जोड़ दिया। ये वाकई बहुत दुर्भाग्य है और ये सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं, पूरे समाज का अपमान है। जहां एक और पूरे देश में आज हरतालिका तीज का व्रत मनाया जा रहा है, त्यौहार मनाया जा रहा है, हमारे सनातन का महापर्व भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए महिलाएं आराधना करती है, पूजा पाठ करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के इतने बड़े नेता इस प्रकार का आरोप लगाकर आखिर किस ओर इस मध्य प्रदेश की महिलाओं को ले जाना चाहते हैं? सही अर्थों में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि ये देश प्रदेश की लाडली बहनों का अपमान है, प्रदेश की आधी आबादी का अपमान है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रक्षाबंधन पर्व पर त्योहार के रूप में उन्हें शगुन के रूप में राशि देते हैं। इस प्रदेश में महिलाएं जो जन्म लेने वाली बेटियां लाडली लक्ष्मी है, यहाँ अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता के द्वारा आया गया बयान सिर्फ उनके व्यक्तित्व को नहीं, पूरे कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब महिलाओं को लेकर कांग्रेस के किसी नेता के द्वारा विभा जी, मौसम जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विभा जी, यही तो मैं कह रहा था कि अब ये कांग्रेस की मानसिकता पर आ जाती है बातचीत। देखिए, मेरी बात को समझिएगा, बहुत सम्मान पूर्वक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप भी महिला हैं और आपको माता तुल्य, मौसम जी ने कहा कि माता तुल्य विभा जी बैठी हुई है, बहुत पारिवारिक बातचीत हो रही है। देखिए, यहाँ कोई डिबेट और बहस नहीं हो रही है, बहुत संतुलित बातचीत हो रही है। आप भी गुस्सा मत कीजिएगा। बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी का ये बयान, आप भी एक महिला हैं, आपको लगता नहीं है कि उनका भाव गलत नहीं हो सकता है, लेकिन प्रदेश की महिलाओं को इस तरह से कह देना थोड़ी गलत तो है विभा जी, बहुत ईमानदारी से? देखिए तिवारी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मौसम जी को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आखिर किसकी रिपोर्ट पर बात हुई? रिपोर्ट भाजपा सरकार की, शराब बेच कौन रही है? भाजपा सरकार, और आज बात भी भाजपा सरकार के से ही शुरू हुई है। आप बताइए मुझे, जो सरकार दिन रात नए अहाते खोल रही है, क्या जिन्होंने हेरिटेज लिकर के नाम पर अलीराजपुर और धार जैसे जिलों में महिलाओं को शराब बनाने का काम दे दिया हो, महिला समूहों को, आज वो ये बात कर रही है? इन्होंने तो लाडली बहनों का, अभी मौसम जी बात कर रही थी लाडली बहनों के अपमान की। मैं मौसम जी से ही कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं वो महिलाओं के साथ खड़ी हो जाती और लाडली बहना योजना का पोर्टल जो लगातार बंद पड़ा हुआ है उसको चालू करवा देती। मौसम जी, जो नाम कट रहे हैं लाडली बहनों के, लाखों बहनों के, उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो जाती?
देखिए भाजपा कुल मिलाकर आपको ये लगता है विभा जी की जीतू जी ने जो कहा एकदम सही कहा, 100% कहा, कामयाब होना आपको ये लगता है? आपको ये लगता है? हर व्यक्ति समझ रहा है। आपको ये लगता है जो उन्होंने कहा एकदम सही कहा? जी, आपको ये लगता है जो उन्होंने कहा एकदम सही कहा? देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आज क्या ये नहीं लगता आपको कि भाजपा सरकार की अगर ये रिपोर्ट है, शराब बेच कौन रही है? भाजपा सरकार हर दिन अहाते नए खोलती जा रही है और आज विषय को भटकाने की नजरिए से मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। ये बात आपकी सही है, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ बयान सही सेना में काम करने वाली बहन सही या गलत? आतंकवादियों की बहन बता देते हैं तब महिलाओं का अपमान नहीं होता। मुद्दा वो नहीं है। विभा जी मैं आ रहा हूँ, मौसम जी जवाब दीजिए। अब मैं विभा जी से ज्यादा नहीं बोलूंगा, जवाब दीजिए मौसम जी, जवाब दीजिए। विभा जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अपमान की बात हो रही है, ये कांग्रेस की ओर ले जा रही हैं, तो मुझे ये सब कहना पड़ेगा। ठीक, जवाब ले लेते हैं। मौसम जी जवाब दीजिए। देखिए ये आज की बात नहीं, हमेशा की है कि जो सच्चाई है उसके विषय से भटकाने का काम कांग्रेस के संस्कार और उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। आदरणीय हमारी नेत्री भी उसी के तहत जिस प्रकार के आरोप लगाने की बात कर रही हैं, मैं इस बात को बड़ी मुखरता के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे लिए हमारा जो विचार है यह सिर्फ गीत के बोल नहीं है, इसको हम जीते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, आतंकवादियों की बहन थी, आपको क्या लगता है? हर बाला हमारी सेना में लड़ने वाली बच्चा बच्चा राम है, वो आतंकवादियों की बहन थी। आज हम इस विचार के साथ इस देश प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। हर दृष्टि से, चाहे अहिल्याबाई होलकर की 23वीं ने कहा था हमारे आतंकवादी नारी शक्तियों को मजबूत करने की योजनाओं की बात हो, फिर आप विषय से भटके। आज चूंकि कांग्रेस के पास मौसम जी विषय को भटकाइए मत, कि जहां आप अपने नेताओं का जवाब दीजिए। संपत्ति नाना, जहां मौसम जी विषय पर रहिए, आप अपने नेताओं की बदजुबानी का जवाब दीजिए। विकृति विधा देखिए, आप जब से विषय को हटाने की बात कर रही है, हम यही कहते हैं कि कांग्रेस के विनाश का कारण ही रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि इनके संविधान बचाओ रैली में इनके फूल सिंह बरैया जी कहते हैं कि बलात्कार स्वीकार है लेकिन संविधान के साथ समझौता स्वीकार नहीं। पिछले दिनों जीतू पटवारी जी मेरा मकसद ये था कि दो महिलाओं को जोड़ूं, ना ये आरोप लगाएं और दोनों लोग कम से कम बैठकर एक मंच पर सीधे मुद्दे की बात शो में विस्तार न्यूज के दर्शकों को ये कहें कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ना आप राजनीति करें, लेकिन दोनों लोग, आप लोगों ने समय दिया। मुझे लगता है कि ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी मौसम जी और विभा जी, और मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि निष्कर्ष निकलना ये चाहिए कि महिलाओं के सम्मान में कुछ भी अपमानित शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। आप दोनों ने अपना वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।